फैसला कार के डिग्गी में या बुरका पहन के नहीं होगा, ये ज़मीर फरोशी करके नहीं होगा। अच्छा, मीनवाइल ज़फर हिलाली साहब ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया, उनसे भी जरा मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं सरताज गुल साहब प्रिसाइजली हम बात करते हैं, क्योंकि मैं आपसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ चाहता हूं। आपके सवालात अपनी जगह बिल्कुल बजा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से आप उसका जवाब जरूर दीजिए। देखिए, अभी आपने जेल भरो तहरीक की बात की, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खान साहब को बुध को गिरफ्तारी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, और कल आप अदालत में पेश हो रहे हैं अपनी प्रोटेक्टिव बेल के लिए, जो कि दहशतगर्दी वाला मुकदमा है। मैं चाह रहा हूं उसका प्रिसाइजली आप जवाब दें प्लीज। देखिए, प्रिसाइजली जवाब तो सलमान ये कि जिनको जेल के दरवाजे के पीछे होना चाहिए था, जिनका 16-16 अरब की टीटीएस और मनी लॉन्ड्रिंग की केस थी, उसको तो बना दिया वजीर आजम, उसको तो बना दिया वजीर खजाना, उसको तो ऐवान इक़बाल में पहले बना रहे थे, वो वजीर आला बना रहे थे। अब जारी बात है, इमरान खान ने चूंकि पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, चूंकि उसने अवाम का मुकदमा लड़ना है, चूंकि उसने उम्मत मुस्लिम का और कश्मीर का मुकदमा लड़ना है, तो करेंगे दहशतगर्दी के पर्चे, मारेंगे ये हमें गोलियां, ये करेंगे हमारी जबान बंदी, इज्जत तो इसको किसी के महफूज नहीं है। जेल भरो तहरीक का क्या मकसद है सलमान? देखिए, सिंपल सी बात ये कि इस मुल्क के अंदर एक जनरल कहता है अपने एक दो उसको इंटरव्यू के जरिए कहता है कि मेरा भी असल धंधा वही था जो कि मरियम नवाज था, कि गंदा है पर है तो धंधा वो ये कि मैंने नाजेबा वीडियो एक्स प्राइम मिनिस्टर की या किसी की भी मैंने बना के मैंने ब्लैकमेल करना, और बात जजों तक के ऊपर भी आ गई। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो रही है। आप इस वक्त लोगों को, सेनेटर को, आम आवाम को उठाते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा उसके कानून के, बगैर किसी कानून के उठाते हैं, बरहना करते हैं और उनको ब्लैकमेल करते हैं। हम कहते हैं आपको बड़ा शौक है ना जेल भरने का, आपको बड़ा शौक है ना हम पे दहशतगर्दी के पर्चे करवाने का, आपको बड़ा, ठीक है, तो मतलब आप फिर बुध से भरना शुरू हो रहे हैं। कर ले, हम तो ये कह रहे हैं अगर फिर आप संभाल सकते हैं तो फिर आप संभालें, नहीं संभाला जाएगा आपसे ये मुल्क। ये मुल्क इस वक्त मुतहम्मल नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े पॉपुलर लीडर को, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हामी है, आप उसको पर दहशतगर्दी के पर्चे लगा के आप नॉकआउट करना चाहते हैं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि देखिए, ये तो इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा रहा जिसमें खान साहब नहीं थे, उस हवाले से पर्चा कटा गया। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, स्ट्रेटेजी है ना, हजारों लोग जानना चाहते हैं कि स्ट्रेटेजी आपकी क्या है। खान साहब अगले हफ्ते गिरफ्तारी देंगे, और बजाते एक होता है गिरफ्तार करना, एक होता है गिरफ्तारी दे देना। आप लोगों ने तो जेल भरो तहरीक करनी है तो गिरफ्तारी देनी है आपने, और कल आपकी प्रोटेक्टिव बेल के वाले से अदालत में पेशी है, डिसाइड क्या किया, करना है पेशी में आपने? नहीं, पेश तो देखिए, कानून का तो हम हमेशा एहतराम करते हैं। आज भी जो खान साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनकी गुफ्तगू को टेप किया गया है, वो यही किया गया है कि जजेस इसको नोटिस लें और देखें कि एक्स ऑफिशियल की, प्राइम मिनिस्टर की, खान साहब की भी आप वीडियो टेप कर रहे हैं या ऑडियो बना रहे हैं, लोगों को आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आप लोगों के देखिए ना सलमान, मकसद क्या हो सकता है? आप अगर आप जजेस की वीडियो बनाते हैं, अगर आप पॉलिटिशियन की बनाते हैं, अगर आप किसी की बनाते हैं, आपका क्या मकसद है? इसका मतलब आप अपनी मर्जी की फैसला मुसलत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं इदारे कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, आप चाहते हैं कि लोग अपनी मर्जी। लेकिन ये पाकिस्तान में चलता चला आ रहा है और चलता चला जाएगा, ये हमारी वैसे अलमिया हो गया। सरताज साहब, अगर आप इजाजत दें, ज़फर हिलाली